हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। कल की वीडियो में हम लोगों ने साथियों पढ़ा था सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन के बारे में। जो हम लूसेंट की बुक चला रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही जो है पदशाही की स्थापना भी की थी, जिसके तहत शासक को क्या कहते थे? शासक को जो है बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है, आइए साथियों जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर का शासनकाल साथियों रहा 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 में ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल। साथियों बाबर के जो है 4 पुत्र थे। कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल। बाबर ने जो है 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। साथियों ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। और पहली बार ही जो है बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। साथियों आइए जान लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध। पहला है पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। यह जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है 2 पक्ष थे, इब्राहिम लोदी और बाबर। इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। ये जो है राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें जो है बाबर विजयी हो गया था। नेक्स्ट युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है साथियों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। और चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी। नेक्स्ट है साथियों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया, जो अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें जो है बाबर विजयी हो गया था। तो साथियों बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े वो जो है उनमें सभी में विजय पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी जो है मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। साथियों हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जो है हुमायूं ने ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण दी गई। बाबर को अपनी उदारता के लिए जो है कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, इसका अनुवाद
बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर एक बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते थे। क्या कहलाते थे साथियों? 4 बाग। नेक्स्ट है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। साथियों आइए जानते हैं अब हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासन काल रहा साथियों 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखां का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदखां का। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्कारी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखां प्रदेश दिया। नेक्स्ट है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था। चौसा का युद्ध जो है साथियों किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है शेर खां और हुमायूं के बीच 25 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है शेर खां विजयी रहा था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बिलग्राम युद्ध के बाद जो है हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। अकबर जो है साथियों किसका पुत्र था? अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। साथियों आइए जानते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम। देवरा का युद्ध सबसे पहले जो है हुमायूं द्वारा लड़ा गया देवरा का युद्ध किस सन में? 1531 ईस्वी में। उसके बाद चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया एवं सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में लड़ा गया। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। साथियों आइए जानते हैं अब लोग शेरशाह के बारे में। शेरशाह का शासनकाल रहा साथियों 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह।
शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला किला एक कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। कौन था? इस्लाम शाह। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। साथियों यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिकंदरी गज का प्रयोग जो है किसने किया था? तो सिकंदरी गज का प्रयोग जो है शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह ने 178 ग्राम ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। नेक्स्ट है शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। साथियों डाक प्रथा का प्रचलन जो है किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह के द्वारा। साथियों आइए देखते हैं अकबर के समकालीन कुछ प्रमुख शासक। रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ जो है 1558 ईस्वी से लेकर के 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की शासिका रही। नेक्स्ट है शाह अब्बास। इनका शासनकाल रहा 1588 से लेकर के 1629 ईस्वी तक। ये जो है ईरान के शासक थे। जार ईवान फोर्थ बेसिलयेविच इनका शासनकाल रहा साथियों 1530 से लेकर के 1584 ईस्वी तक। ये जो है रूस के शासक थे। जार इवान फोर्थ बेसिलयेविच इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। साथियों आइए जानते हैं अब हम लोग अकबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। अकबर जो है 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासक रहा। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या नाम था? जलाल। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खान जो है साथियों 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। साथियों ये देख लेते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश। सबसे पहला जो है अकबर द्वारा जीता गया प्रदेश था मालवा। इसके शासक थे बाज बहादुर। ये जो है 1561 ईस्वी में जीता गया और इस समय जो है मुगल सेनापति कौन था? आदम खां और पीर मोहम्मद। नेक्स्ट है चुनार। ये जो है इस पर जो है अफगानों का शासन था। ये जो है 1562 ईस्वी में जीता गया और इसमें मुगल सेनापति थे अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट है गोंडवाना। गोंडवाना जो है इस पर जो है वीर नारायण एवं दुर्गावती का शासन था। ये जो है 1564 ईस्वी में जीता गया और इस समय मुगल सेनापति थे आसफ खां जिन्होंने स्वयं जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है आमेर। आमेर जो है आमेर पर भारमल का शासक था। ये जो है 1562 ईस्वी में जीता गया। नेक्स्ट है मेड़ता। मेड़ता पर जो है जयमल का शासन था। ये जो है 1562 ईस्वी में जीता गया था। ये जो है सरफुद्दीन इसके शासक थे इस समय मुगल सेनापति। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह एवं राणा प्रताप सिंह और इसमें जो है 1568 ईस्वी में ये जो जीता गया और इसमें स्वयं जो है अकबर मुगल सेनापति थे। कौन थे? अकबर जो है स्वयं सेना का संचालन कर रहे थे। और 1576 ईस्वी में जो है राणा प्रताप से जीता गया जो है शासक थे मेवाड़ के और इस समय जो है मान सिंह एवं आसफ खां जो है मुगल सेनापति थे। नेक्स्ट है रणथंबोर। रणथंबोर के शासक थे सुरजनहाड़ा। कौन थे? सुरजनहाड़ा। ये जो है 1569 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति थे भगवान दास एवं अकबर। नेक्स्ट है कालिंजर। कालिंजर के शासक थे रामचंद्र।
ये जो है 1569 ईस्वी में जीता गया और इस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे मजनू खां काकशाह। नेक्स्ट है मारवाड़, इस इसका शासक था राव चंद्रसेन। ये जो है 1570 ईस्वी में जीता गया। इस समय जो है मुगल सेनापति कौन थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी इन्होंने जो है। जैसलमेर, इस समय जो है कौन शासक था इस पर, रावल हरिराय। रावल हरिराय जो है जैसलमेर का शासक था। ये जो है 1570 ईस्वी में जीता गया। इसने भी जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी। नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर का शासक था कल्याणमल। इसने जो है 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय। ये जो है 1571 ईस्वी में जीता गया इसको, गुजरात को। और इस समय मुगल सेनापति था खाने आजम सम्राट अकबर। नेक्स्ट है बिहार, बिहार एवं बंगाल, इसका शासक था दाऊद खां। ये जो है 1574 से लेकर के 76 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था मुनीम खां खान खाना। नेक्स्ट है काबुल, काबुल का शासक था हकीम मिर्जा। ये जो है 1581 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था मानसिंह एवं अकबर। नेक्स्ट है कश्मीर, इसका शासक था यूसुफ याकूब खां। ये जो है 1586 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था भगवान दास एवं कासिम खां। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा का शासक था निसार खां। ये जो है 1592 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था मान सिंह। नेक्स्ट है सिंध, सिंध का शासक था जानी बेग। ये जो है 1593 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का शासक था पन्नी अफगान। ये जो है 1595 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था मीर मासूम। नेक्स्ट है कंधार, कंधार का शासक था मुजफ्फर हुसैन। ये जो है 1595 ईस्वी में जीता गया। इस समय मुगल सेनापति था शाह बेग। साथियों आइए जानते हैं दक्षिण भारत में जीते गए कुछ प्रमुख राज्य। पहला है खानदेश, खानदेश का शासक था अली खां। ये जो है 1591 ईस्वी में जीता गया। इसने जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है दौलताबाद, दौलताबाद की शासका थी चांद बीबी। ये जो है 1599 ईस्वी में इसको जीत लिया गया अकबर के द्वारा। इस समय मुगल सेनापति था मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। नेक्स्ट है अहमदनगर, अहमदनगर का शासक था बहादुर शाह चांद बीबी। ये जो है 1600 ईस्वी में जीता गया। नेक्स्ट है असेरगढ़, असेरगढ़ का शासक था मीरन बहादुर। इसको जो है 1601 ईस्वी में जीता गया। और इस समय जो है मुगल सेनापति स्वयं अकबर जो है मुगल सेनापति था। और यह जो है अकबर का अंतिम अभियान था। साथियों नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी साथियों, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। कौन था, मान सिंह। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। साथियों आइए जानते हैं अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अकबर के द्वारा साथियों करे गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पहला है दास प्रथा का अंत। अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत कर दिया था किस सन में, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर को हरमदल से मुक्ति। अकबर जो है हरमदल से मुक्ति थी, इसने जो है 1562 ईस्वी में इसको मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा का जो है कर समाप्त कर दिया था अकबर ने। ये जो है 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है जजिया कर समाप्त। जजिया कर जो है 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था अकबर ने। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से
फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था अकबर ने, कब किया था? 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट है इबादत खाने की स्थापना, ये जो है सन 1575 ईस्वी में अकबर ने स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट है इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, ये जो है 1578 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट है मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा जो है 1579 ईस्वी में की गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना, कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है इलाही संमत की शुरुआत, ये जो है 1583 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है राजधानी लाहौर स्थानांतरित, कब करी गई? 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था, कौन था? अकबर। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्त की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहसार बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। साथियों, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुर समद, कौन था? अब्दुर समद। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। क्या थी? मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला जो है अकबर ने कई सारी इमारतें जो है बनवाई है, इसीलिए अकबर जो है स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। पहला अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट है अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था साथियों? महेश दास। नेक्स्ट है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहते थे। नेक्स्ट है अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। नेक्स्ट है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में बीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने।
नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया हुआ महाभारत का नाम ब्रजनामा जो है रखा। नेक्स्ट है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद कश्मीरी को दिया। नेक्स्ट है मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। अकबर नक्कारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। साथियों नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर का साथियों शासनकाल रहा 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ साथियों? सलीम, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजो के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। नेक्स्ट है अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। साथियों नेक्स्ट है नूरजहां। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। नेक्स्ट है लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। साथियों जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग
एवं दौलत। जहांगीर ने आगा प्रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। हमजानामा का विषय चित्रकला है। क्या है? चित्रकला। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिरुल उस एवं नदिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। नेक्स्ट है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। साथियों, यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर टॉमस रो और विलियम फिंच जो है किस मुगल शासन के शासनकाल में भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट साथियों, अब हम लोग जानेंगे शाहजहां के बारे में। साथियों, शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक। तो आइए जानते हैं शाहजहां के बारे में। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। कौन बैठा? शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्र ए अकबर,
नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदसखी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किले में बिताया। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल रहा साथियों 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर और औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के दो गुरु थे। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 85 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा
इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियार औरंगजेब के चिकित्सक थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आई तो साथियों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।